in equation related questions like arithmetic mean greater than equal to geometric mean greater than equal to harmonic mean. ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने. कोई भी डाउट है लास्ट टर्म तक तो अभी आप लोग डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? लाइक काफी सिंपल कंसेप्ट है. अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और इन सबसे भी ग्रेटर होता है आरएमएस. आरएमएस का मीनिंग क्या होता है बोलो? रूट मीन एंड देन स्क्वायर. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन इसका जो एक्शन है वो जस्ट अपोजिट है. सबसे पहले आप करते हो स्क्वायर्स, फिर उनका मीन, मीन का मतलब एवरेज, और फाइनली कंप्लीट एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट. ओके, एक पॉइंट और, ये कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर होते हैं तो क्या इशू होता है? यहाँ पे इक्वेशन वगैरह आप एज इट इज डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन इक्वेशन के साइड में, बोथ साइड में नेगेटिव नंबर्स है, तो स्क्वायर वगैरह करने पे साइन क्या हो जाता है? चेंज. सपोज करो एक तरफ है पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नंबर है, तो फिर हम लोगों को कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह डिसाइड करना होता है. ठीक है, तो ये कंसेप्ट वैलिड है ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स. इसका आइडेंटिफिकेशन या फिर इसका हिंट भी यही है ना. क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि समथिंग 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 आर पॉजिटिव, तो फिर क्वेश्चन आगे स्टार्ट. ठीक है, तो लास्ट टर्म पे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे. लास्ट टर्म तक कोई भी डाउट है डिस्कस कर सकते हैं. और फिर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, दिस. ठीक है, ये ट्राई किया तुम लोगों ने? क्वेश्चन है स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, ये फिक्स है. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट सच दैट, जो इसका वॉल्यूम है शुड बी मैक्सिमम. शिव प्रसाद, तुम्हारा आंसर है 2/3. 2/3 तो है रॉन्ग आंसर एक्चुअली. शिव प्रसाद एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कोन स्लैंट हाइट, सपोज करो रेडियस है r, ये है h, सो स्लैंट हाइट डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. चलिए, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है आपको? बोलो. और ये है फिक्स्ड. एक सेकंड के लिए इसको k बोल के रखते हैं, देखते हैं कुछ यूज होगा तो यूज करेंगे, अदरवाइज ये माइंड में रहना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर फिक्स है, यानी कि इसका स्क्वायर भी डेफिनेटली फिक्स ही होगा. ओके, कमेंट करना है वॉल्यूम. वो ऑलरेडी बोला है उसने कि मैक्सिमम आना चाहिए. बाकी वॉल्यूम होता क्या है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर. हाँ, देखो यार, एक्चुअली होता क्या है ना, दो टाइप के शेप होते हैं. एक शेप होता है प्रिज्म और एक शेप होता है पिरामिड. प्रिज्म शेप और एक होता है पिरामिड शेप. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक प्रिज्म शेप में जो बेस होता है ना, एज इट इज वही कंटिन्यू होता है ऊपर. इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म. और पिरामिड शेप में बेस आप ऊपर मूव करते हो, डिक्रीज, और फाइनली ये जो मीट करता है ना, ये एक पॉइंट पे मीट करता है. ठीक है, ये सिलेंड्रिकल प्रिज्म है. तुम चाहो तो और कुछ भी बना सकते हो, लाइक सपोज करो ऐसा कुछ बनाते हैं. ठीक है, तो ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया. अगेन स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे? बेस ये फिक्स ही होता है. इसी को सपोज करो मैं पिरामिड शेप में बनाता हूं, तो फाइनली ये सारे लोग यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट पे मीट करते हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रिज्म शेप और दिस स्ट्रक्चर होता है पिरामिड शेप. ठीक है, इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, और इसके वॉल्यूम में एक्स्ट्रा 1/3 का फैक्टर आता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. लाइक इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3. इसका वॉल्यूम सपोज करो 80 है, तो इसका, या फिर 60 ले लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम आएगा कितना? बोलो. 20. ठीक है, अभी इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस शुड बी, हाँ ठीक है. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. आपको इंफॉर्मेशन गिवन है समेशन के बारे में, और कमेंट करना है आपको मल्टीप्लिकेशन. आर आर एच ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो डेफिनेटली क्या यूज करोगे? बोलो. ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू
हाँ ठीक है। अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। सपोज करो आप एज इट इज एम जी एम यूज करते हो, लाइक आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू नंबर्स अपॉन टू ग्रेटर और इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई होगा ठीक। एक और वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मैक्सिमम, तो डेफिनेटली ये पोर्शन मैक्सिमम आना चाहिए, यस और नो। तो आपको आर स्क्वायर इंटू एच, यानी आर इंटू एच, ये फॉर्म क्रिएट करना है। अभी यहां से आर इंटू एच, यानी आर के पावर है 2 और एच के पावर 1, ये एक्सप्रेशन क्रिएट होगा क्या, बोलो। नो सर, नहीं हो पाएगा ना, यहाँ से आर इंटू एच मिल रहा है, आर इंटू एच नहीं चाहिए आपको, आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए बताओ। बेसिकली जो एच का पावर है उससे डबल पावर आर का है, मल्टीप्लाई बाय आर। बेटे ऐसे नहीं होता है, मल्टीप्लाई बाई आर ठीक है, तो यहाँ पे भी आर मल्टीप्लाई कर दो, उधर भी आर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन फिक्स तो ये है ना, इसके बारे में थोड़ी बताया आपको। या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि आर स्क्वायर एच मैक्सिमम तो आर एच भी मैक्सिमम और आर भी मैक्सिमम, ऐसे नहीं होता। ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेबल चीजें हैं ये, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं। सपोज करो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होता कि यार यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आर, और इस इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में आपको ये गिवन होता कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू आर, ये फिक्स्ड है, तो फिर जो तुम बोल रहे हो वो क्या है, ठीक है। लेकिन अभी एक्सप्रेशन गिवन है आपको जस्ट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स्ट्रा आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रिएट आपको ये एक्सप्रेशन करना है, आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब एच के पावर 1 तो आर की पावर 2, डबल पावर है उसकी, और आपको यूज यही एक्सप्रेशन करना है। इसी से किसी भी तरीके से एनी हाउ आपको ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। लाइक कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सपोज करो a प्लस बी प्लस सी गिवन है 10, देन फाइंड आउट द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर a का पावर है 2, a को आप लिखते हो a बाई 2 प्लस a बाई 2, b बाई 3, b बाई 3, b बाई 3, c बाई 4, c बाई 4, c बाई 4, अगेन c बाई 4, तो टोटल 2 a's, 3 b's एंड 4 c's, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4 और कुछ कांस्टेंट टर्म वगैरह, ठीक है। अभी ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, दिस एक्सप्रेशन। सोचो क्या करना चाहिए, बोलो। आर स्क्वायर ये फिक्स्ड, लेट्स से के स्क्वायर, एक्सप्रेशन क्रिएट करना है दिस, तो एच के डबल पावर आर। तो यार देखो इसको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पर एच स्क्वायर है 1, आर स्क्वायर भी 1 टर्म है, तो एक काम करो, आर स्क्वायर को ब्रेक करो लाइक दिस, आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर। अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लीकेशन पावर 1/3, मल्टीप्लीकेशन है आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर अपॉन 4। अभी डेफिनेटली आर स्क्वायर इंटू एच एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ये एक्सप्रेशन अगेन सेम के स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है 4 का क्यूब रूट, और ये हो गया है अभी कितना। एक काम करते हैं, दोनों तरफ पहले क्यूब करते हैं ना, तो ये हो जाएगा k टू द पावर 6 अपॉन 27, दिस इज r टू द पावर 4 h स्क्वायर अपॉन 4, एंड अभी बोथ साइड स्क्वायर रूट 1 बाय, तो ये हो गया अभी दिस, ठीक है। ओके, यानी आर स्क्वायर एच मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो, 2k क्यूब अपॉन रूट 20 20 सर।
ठीक है, आपको वॉल्यूम मैक्सिमम फाइंड नहीं करना। वॉल्यूम मैक्सिमम के लिए तो k की वैल्यू गिवन होनी चाहिए कि सपोज करो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर स्लैंट हाइट था अंडर रूट और ये इक्वल है 5, तो k स्क्वायर हो गया 25, या फिर k 5 यूज कर लेते हैं, तो 5 क्यूब हो गया 125 इंटू 2 अपॉन रूट 27, और इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स्ट्रा कितना 1/3 5 5 फाइंड आउट वॉल्यूम नहीं करना आपको, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ R by रेडियस H एंड height हाँ, तो r by h फाइंड करना। ठीक है, अभी देखो यार, कल आपको बताया था काफी सारे क्वेश्चंस में, लाइक यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप इक्वलिटी यूज, एंड इक्वलिटी इज वैलिड व्हेन ऑल टर्म्स आर same इक्वल। कौन से टर्म्स? जिसका a m और gm आपने डिफाइन किया है, लाइक दिस टर्म एंड दिस टर्म शुड बी इक्वल। r स्क्वायर अपॉन 2 अपने आप से इक्वल ही होता है, सो r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू h स्क्वायर r अपॉन h कितना आ गया बोलो? √2। तो ये रेशियो होना चाहिए रेडियस ऑफ हेड का। अगेन क्वेश्चन होता है h अपॉन r, तो तुम्हें समझ में आएगा क्या आंसर है। इसमें कोई डाउट? बाकी ये क्वेश्चन सब लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 12th क्लास में भी करते हैं। वहां पे क्या करते हो आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच के प्लेस पे दिस यहाँ पे, सो नाउ दिस विल बी दिस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये है वॉल्यूम। फॉर वॉल्यूम मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए? 0. 0। एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिलते हैं, फिर वो डिसाइड करना पड़ता है आगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो वो भी एक मेथड है। बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। कहीं पे भी पॉजिटिव नंबर्स जैसे रेडियस और हाइट पॉजिटिव ही होते हैं, तो आप डेफिनेटली एएमजीएम कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और फाइनली आंसर ये तुम्हारे सामने है, r इज इक्वल टू √2। क्वेश्चन वॉल्यूम मैक्सिमम का भी हो सकता है, उसके लिए आपको k गिवन होना चाहिए। k यहाँ पे पुट करोगे, ये है r स्क्वायर h मैक्सिमम, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना 1/3 पाई, हो गया क्वेश्चन। एनी डाउट? ओके, ठीक है। बाकी इसमें फिर ये सारे क्वेश्चंस भी लास्ट टाइम पे हो गए थे। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ a b and c are the sides of a triangle, ये शीट का ही क्वेश्चन, then prove that ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन, a plus b plus c whole cube is greater than or equal to 27 times a plus b minus c, b plus c minus a and c plus a minus b। ये ट्राई करो। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि फाइंड आउट minimum value of a plus b plus c whole cube upon a plus b minus c, b plus c minus a and c plus a minus b। ये क्वेश्चन करो ट्राई इसको अपने आप से एक बार। अच्छा क्वेश्चन है। अगेन यार क्वेश्चन के फॉर्मेट तो कई सारे बन सकते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि लर्न नहीं करना है आपको, चीजों को कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। सो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब अपॉन, एक बार है माइनस ए, वन टाइम माइनस बी एंड थर्ड टाइम माइनस सी, ऐसा कुछ। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू डिसाइड करना कि मिनिमम कितना पॉसिबल है, 9, 10, 11, 12 या फिर कुछ और। करो ट्राई।
देखो यहाँ पे कुछ समेशन और मल्टीप्लिकेशन जैसा है, जैसे ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, दिस इंटू दिस इंटू दिस। आंसर आ जाना चाहिए वैसे, अभी तक सिंपल ही क्वेश्चन है, दिखना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ, दिस प्लस दिस कितना आएगा? 0. 0. ठीक से बताओ, जीरो कहाँ आ रहा है यार? ये दिस प्लस दिस। A plus B plus C. हो गया A क्वेश्चन? plus B plus C. तो इनका समेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन जस्ट इतना कंसीडर करना है। सो समेशन b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी और प्लस जो थर्ड वहां पे है वो सब टोटल टर्म्स हो गए ये 1 2 एंड 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी, और इन सब का पावर 1/3. 1/3. ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में कितना है? जस्ट A plus B plus C. A plus B plus C. A plus B plus C. ठीक है, तो अभी हो गया क्वेश्चन यार, बोथ साइड क्यूब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह। फाइनली आंसर मिनिमम वैल्यू है कितना बोलो? 27. 27. 27। करेक्ट, सही। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x greater than 0, then find out greatest value of the expression this x to the power 100 upon 1 plus x square x cube आगे सब फाइनली x to the power 200 तक। अच्छा, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बोलो? Two hundred 201. 201. तो x ग्रेटर देन 0 आपको डिसाइड करना है इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब कितना मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आंसर शुड बी अ कांस्टेंट। करो ट्राई अपने आप से, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगेन x ग्रेटर देन 0 मतलब ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, तो डेफिनेटली तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ पे AMGM का कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। और क्योंकि यार अभी हम लोग वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, वही पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यूज हो रहा होगा। हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन सपोज करो आप 6 मंथ्स के बाद में कहीं देखोगे तो फिर 80% चांसेस है कि AMGM यूज होगा, बाकी कुछ और भी यूज हो सकता है। ठीक है, करो ट्राई अपने आप से। देखो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ तुम लोगों को। बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ता है अपने आप से। उस एक्सप्रेशन में आप ट्राई क्या करोगे कि सपोज आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, जितने भी नंबर्स तुम क्रिएट करने वाले हो वो सब, तो वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट करना होता है हम लोगों को। यहाँ पे जस्ट वन ही वेरिएबल है x। इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उन सब में a b c r h x y z ऐसे 2-3 वेरिएबल होते थे, यहाँ पे जस्ट वन ही वेरिएबल है। तो इसमें एक कंसेप्ट ये होता है कि आप एक एक्सप्रेशन अपने आप से क्रिएट करो। क्रिएट का मतलब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करोगे, ठीक है। और उस एक्सप्रेशन में आपको ये दिखना चाहिए कि यार आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना तो वेरिएबल कैंसिल। उसका यूज क्या होगा वो तुम्हें समझ में आएगा अभी अपने आप से। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में कि कोई ऐसा डिनोमिनेटर GP में है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे
इसका समेशन और मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। ओके आगे फिर इसका क्या करोगे, ये टर्म ऊपर देखो, तुम इसका समेशन और मल्टीप्लिकेशन एक चीज यार समझने का ट्राई करो। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, जैसे a अपॉन b मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, a maximum and b should be A max लेस। minimum. हाँ, this should be maximum and this should be minimum. a plus b maximum तो दोनों मैक्सिमम, a माइनस b मैक्सिमम करना है आपको, तो a को मैक्सिमाइज करो, b को मिनिमाइज करो, ठीक है। a माइनस b को मिनिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज करो, अच्छी बात है। अभी यहाँ पर a और b दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो तुम दोनों को डिफरेंट कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सपोज करो इसकी जगह पे क्वेश्चन होता है ये x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू शुड बी मैक्सिमम, तो तुम ये नहीं बोलोगे यार कि दिस मैक्सिमम एंड दिस, मिनिमम नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों में सेम ही वेरिएबल है भाई। ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आता है, माइनस बी अपॉन टू ए, यानी कि 3/2, और ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो तुम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये दोनों सेम वेरिएबल है, तो तुम इनको डिफरेंट कंट्रोल नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर मैक्सिमम एंड डिनोमिनेटर मिनिमम, ऐसे नहीं होता है, वो तभी होता है जब दोनों में डिफरेंट वेरिएबल है, एक दूसरे को लोग इफेक्ट नहीं कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कि दिस एक्सप्रेशन मैक्सिमम एंड दिस एक्सप्रेशन मिनिमम। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है सच दैट उसका स्पेशलिटी ये कि वहां पे आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएबल गेट्स कैंसल्ड, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, यार एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको समझने का ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट जस्ट इतना सा है कि इसको डिवाइड कर दो बस नीचे, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 99, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 98, बीच में कहीं पे x टू द पावर 100 भी आ रहा होगा 1, उसके बाद आएगा 101 डिवाइड बाई 100 यानी कि x, और फिर x स्क्वायर और फिर x टू द पावर, सही बात है, ठीक है। टोटल 201 टर्म्स, अगेन इन टर्म्स का स्पेशलिटी तुम्हें दिख रहा होगा, इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएबल कैंसिल, यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन के लिए तुम एक काम करो, AMGM अप्लाई कर दो, AM का मतलब इन सब नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इन सब का समेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 201 ग्रेटर देन और इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज 1 पावर 1 अपॉन 201, तो दिस एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 201, तो डिनोमिनेटर मिनिमम कितना आ रहा है बोलो, टू 201, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमम कितना आएगा बोलो, 1 अपॉन 201, डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी जाके, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है ना अभी, 1 अपॉन ए मैक्सिमम, क्लियरली ए मिनिमम, सो फाइनली इसका आंसर है 1 अपॉन 201। इसमें कोई डाउट है बोलो किसी को, एक एग्जांपल और समझाने का ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन है दिस, f of x is equal to 9 sec square x
प्लस सर उस क्वेश्चन को अलग भी कर सकते हैं ना? अलग भी कर सकते हैं मतलब बोलो क्या है अलग करने का मीनिंग? नीचे वाला एक्सप्रेशन को हम am के फॉर्म में लिखेंगे, am और gm के फॉर्म में। वही कराया हम लोगों ने, दिस एक्सप्रेशन का am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही कैलकुलेट किया है। इन सब का समेशन अपॉन 201 ग्रेटर देन और इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 1 अपॉन 201। तुम चाहो तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का HM भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे फिर न्यूमरेटर में 201 होना चाहिए। ठीक है, तो वही क्या है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कैलकुलेट करा, डिनोमिनेटर मिनिमम है 201 और फिर डिनोमिनेटर मिनिमम तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमम 1 अपॉन 201। क्लियर? यस। एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन आता है दिस f of x is equal to 9 sec square x plus 4 cos square x, फाइंड आउट f of x मिनिमम, ये क्वेश्चन है। मतलब 9 sec square x और 4 cos square x, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले लोग ही हैं, sec और cosec। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू डिसाइड करना है। अगेन सेम आइडिया है, सेम वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर्स भी है, 9 4 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स है, बीच में प्लस साइन भी है, मतलब एडिशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगेन आइडिया यही है, कुछ तो ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करो अपने आप से कि जहां पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएबल शुड बी कैंसिल। करो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन। सो 9 sec square x plus 4 cosec square x, इस एक्सप्रेशन का डिसाइड करना है मिनिमम वैल्यू। अच्छा ये बताओ सेक और कोसेक ये मल्टीप्लाई करते हो तो कैंसिलेशन वगैरह होता है क्या यहाँ पे? ठीक है, नहीं होता है ना। लेकिन आप सपोज करो ये यूज करते हो लाइक सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी 9 प्लस 4 यानी कि 13, और ये हो गया अभी 9 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स। अभी डेफिनेटली इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 10 और कॉट कैंसिल। हाँ, तो यहाँ पे फॉर दिस एक्सप्रेशन वी कैन यूज am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। डेफिनेटली gm, यानी दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1/2, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बोलो? 36, 10 और कॉट कैंसिल। ओके, यानी दिस एक्सप्रेशन ये मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? 12। 12। हाँ 12। तो f of x मिनिमम कितना आ गया बोलो? 25। 25। ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है किस एक्सप्रेशन का? दिस एक्सप्रेशन, दिस इज 25। इसको काफी लोग एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लर्न करके रखते हैं, लाइक सपोज करो f of x है दिस a स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर x।
फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स मिनिमम। ये क्वेश्चन ट्राई करो, सेम ही है, वहां पे कांस्टेंट थे 9 और 4, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है बस। तो इसका आंसर भी ए और बी के टर्म्स में ही आना चाहिए। So a square plus b square, a square tan square x plus b square cot square x. Again this expression, am greater than equal to gm greater than equal to 2 times इनका multiply to the power 1/2 multiple with this। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? 2ab। बिल्कुल करेक्ट है। सो ओवरऑल एफ ऑफ एक्स मिनिमम कितना आ गया बताओ? a plus b whole square। a plus b brackets। हाँ ठीक है, चाहो तो इसको डायरेक्ट लर्न करके रख सकते हो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। डेफिनेटली ऑलवेज मिनिमम होता है प्लस बी होता है, मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक मूव करता है। ये सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे यार। सही है, कोई डाउट है इसमें बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन, x greater than 0, then find out range of x plus 1 upon x। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये काफी स्पेशल फंक्शन होता है, रेंज वगैरह में काफी यूज होता है, 12th में आएगा तब इसको और अच्छे से करेंगे, अभी जैसे नहीं कवर करते। x greater than 0, then find out range of this expression। रेंज का मतलब इसके आउटपुट्स मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हो आप तो इन्फिनिटी प्लस 0 यानी इन्फिनिटी। तो बेसिकली जस्ट मिनिमम वैल्यू डिसाइड करना है। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव 1 अपॉन x भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स वी कैन यूज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1 अपॉन 2। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा दिखता है कि यार वेरिएबल कैंसिल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे 100% am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही यूज करोगे। एक सिंपल सा एक लाइन था, इस लाइन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू है 2। रेंज बोलना है आपको, तो x प्लस 1 अपॉन x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अगेन मिनिमम आप 2 यूज कर रहे हो, यानी मिनिमम के लिए इक्वलिटी यूज कर रहे हैं। इक्वलिटी का मतलब am इज इक्वल टू gm पॉसिबल होता है व्हेन नंबर्स आर सेम, यानी x शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। माइनस 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है आपको कि x ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये थोड़ा माइंड में रखना कि इस एक्सप्रेशन का जो रेंज है दैट इज 2 टू इंफिनिटी। करेक्ट, एनी डाउट? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm पे एक क्वेश्चन और करता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, प्रूव दैट n प्लस 1 अपॉन 2 होल पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन है। n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? दिस n देन n माइनस 1 देन n माइनस 2 मल्टीप्लाई करते जाओ अप टू 1 तक। लेट्स से 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी इसमें ये मत सोचने लग जाना कि बाइनोमियल तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बाइनोमियल जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे ना, जस्ट इतना ही पॉइंट है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1। जैसे 8 फैक्टोरियल 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 डिक्रीज करते 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 अप टू 1 तक। ठीक है, ये शो क्या करता है? प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n।
तो और यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू 2 3 वगैरह कुछ भी पुट करते हो, ये इनइक्वालिटी डेफिनेटली ट्रू होगा हमेशा। तो ये प्रूव करना है, क्या करना चाहिए बताओ? बस तुम लोगों से पूछना है, टाइम वेस्ट करना है सिस्टम। n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल है n n minus 1 n minus 2 अप टू 1, तो ये प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, यानी कि डेफिनेटली आप am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही यूज करोगे। किसका am gm? n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि 1 + 2 + 3 अप टू n टोटल नंबर्स हो गए n ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लिकेशन दैट इज n फैक्टोरियल पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि 1 अपॉन n। ये कितना आएगा ये बताओ? अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n और n कैंसिल ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अभी दोनों साइड पावर कितना अप्लाई करोगे बोलो? 10। तो ये हो गया फाइनली प्रूव। इसमें तुम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देख सकते हो, ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होगा, कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। वेरीफाई करना है, 2-3 नेचुरल नंबर्स इसमें पुट वगैरह करके देख लेना, वो करेक्ट ही प्रूव होता है, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, एएमजीएम कांसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में भी आते हैं। आइडिया ये है कि सपोज करो नंबर्स पॉजिटिव है, इसको अपने वर्ड्स में लिख लो, नंबर्स आर पॉजिटिव, और ये ऐसा आपको दिख रहा है कि यार उनको मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल कैंसिल, तो डेफिनेटली आपको am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही यूज करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो एम जीएम वगैरह कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है, एपी जीपी एचपी ये सब कंप्लीट। अभी कुछ मिसलेनियस प्रोग्रेशंस वगैरह और होते हैं इसके अंदर, वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले कंसेप्ट समझने का ट्राई करो, क्योंकि वो यूज होगा। एक तो आपको ये कुछ प्रोग्रेशंस है सिंपल, वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, दिस इज समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये स्क्वायर्स का समेशन है। नेक्स्ट दिस 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब, ये क्यूब्स का समेशन है। ये फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अच्छा, ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं आएगा है ना, वो तो समझ सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है दिस n × n + 1 × 2n + 1/6। 6। हाँ, और ये होता है फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर, यानी n × n + 1/2 होल स्क्वायर। वेरीफाई कर सकते हैं, सपोज करो n = पुट करते हैं कोई भी एक नंबर, लेट्स से 5 पुट कर देते हैं, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 टोटल कितना हो गया बोलो? 55। यहाँ पे आप n = पुट करोगे 5, ठीक है। तो 5 6 5 × 2 + 1 यानी कि 11/6 55। और भी कोई नंबर पुट करके देखना है कर लेना, कोई बेनिफिट नहीं है, सेम ही आता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे भी पुट करना चाहो तो कर सकते हो, लेट्स से n = 4 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब, ठीक है। 27 + 1 + 8 + 64 यानी कि 100, n = 4 यहाँ पे पुट करो 4 5/2 यानी कि 10 स्क्वायर 100। अच्छा, ये n नहीं है, ये स्क्वायर है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, सिंपल है, पता होना चाहिए, है ना, काम आते हैं फॉर्मूले। अगेन इनका डेरिवेशन क्या होता है, ये इंडक्शन से डिराइव होता है एक्चुअल में, ये कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होती है इसमें। आप पहले 2 टर्म्स का लिखते हो, फिर 3 टर्म्स का लिखते हो, फिर 4 टर्म्स का लिखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, फिर वहां से ये चीजें निकल के आती हैं।
ओके, एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो, या फिर एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन है दिस, वन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, या चलो तुम्हें डायरेक्ट में जो यूजफुल मेथड है वही बताता हूँ ना, ये सब बच्चों वाली बात है। हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। जैसे एस एन होता है, तो एस एन का मीनिंग है समेशन ऑफ, n terms. हाँ, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म और फिर लास्ट टर्म, ठीक है। इसको तुम डेफिनेटली ये लिख सकते हो इन जस्ट वन वर्ड, सिग्मा टी आर आर इज इक्वल टू 1 to n. n, t1 t2 t3 t4, इन सबका समेशन। तो एक पॉइंट ये समझना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ऑलमोस्ट 30-40 उन सब में काम आएगा। बेसिक को कहीं भी समेशन ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है तो किसी भी तरीके से उसका आरथ टर्म लिख दो और उस पर लिमिट्स अप्लाई कर दो, आर इज इक्वल सिग्मा वाले लिमिट्स, उस पर लिमिट्स अप्लाई कर दो, आर इज इक्वल टू 1 to n. इसका और मीनिंग क्या है वो तुम्हें समझ में आएगा अभी आगे ना। एक पॉइंट और, एस एन माइनस 1, ये क्या शो करेगा ये बताओ। Common difference. Common difference. कॉमन डिफरेंस, tn. टीएन नहीं है, ये समेशन है, ये एस है। सर उसका और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई भी रैंडम प्रोग्रेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। tn दिस इज आता है. नॉट टर्म, दिस इज समेशन। हाँ, तो ये है समेशन ऑफ एन टर्म्स और ये है समेशन ऑफ n minus 1. n-1 टर्म्स। जैसे 100 टर्म्स के समेशन में से 100 टर्म्स के समेशन में से आप 99 टर्म्स का समेशन माइनस करते हो तो क्या रिमेनिंग है? जस्ट Last term. लास्ट टर्म, nth term. ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग रहेगा दैट इज t100। तो सिमिलरली n टर्म्स के समेशन में से n-1 टर्म्स का समेशन माइनस करते हैं, देन वी विल गेट Tn. tn. nth टर्म, ठीक है। तो एक्चुअली होता है क्या है, आपको क्या होता है वो बताऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूँ, वैसे समझ आएगा तुमको। एक पॉइंट और, अच्छा सिग्मा की प्रॉपर्टीज बताइए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ऐसा कुछ बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होता है, सिंपल से ही प्रॉपर्टीज है। जैसे सिग्मा ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, ठीक है। तो सिग्मा प्लस और माइनस में सेपरेट, इसका मीनिंग है दिस, सिग्मा ए आर स्क्वायर प्लस सिग्मा बी आर प्लस सिग्मा सी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये, सपोज करो ऐसा कहीं पे है, कहीं पे लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 अप टू 99 + 100, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज दिस, सिग्मा r + r + 1, यस और नो? या फिर एक काम करो, ऐसा कर दो, तुम लोगों को और इजी रहेगा समझने के लिए, 1 1 स्क्वायर 2 + 2 स्क्वायर 3 + 3 स्क्वायर, ऐसा कोई बहुत स्पेशल कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। 4 + 4 स्क्वायर और ये हो गया 99 + 99 स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जनरल टर्म में एक्सप्रेस करते हो। जनरल टर्म क्या होता है? वैल्यूज पुट करने पे वो सारे टर्म्स को शो करेगा। देन दिस कैन बी रिटन एज दिस, सिग्मा r + r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 to 99. हाँ। और इसको मैं डेफिनेटली ये भी लिख सकता हूँ लाइक 1 + 2 + 3 अप टू 99 और प्लस 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? No, sir. तो यही मतलब होता है कि सिग्मा प्लस और माइनस में सेपरेट,
ठीक है, सपोज करो यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है, देन जनरल टर्म विल दिस। ओके, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसको फिर तुम ये भी लिख सकते हो, सिग्मा आर माइनस सिग्मा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वर्डिंग्स में सिग्मा प्लस और माइनस में सेपरेट। ठीक है, एक पॉइंट और, सपोज करो ऐसा कुछ होता है 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर, और भी काफी सारे टर्म्स, तो इसका जनरल टर्म बनेगा विल बी दिस, आर इंटू आर स्क्वायर। आर ठीक है, अभी मेरे को बस ये बताओ कि इसको तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो क्या? नो सर। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है क्या, बोलो? नो सर। नो सर। नहीं होते हैं, तो No, सिग्मा sir. प्लस और माइनस में ही सेपरेट होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेपरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, बस लिख के देखा, समझ में आ गया। एक पॉइंट और, सपोज करो ऐसा कुछ है सिग्मा ए आर, ये कांस्टेंट है ना, आर चेंज हो रहा है, आर इज इक्वल टू 1 टू 100 तक, देन इट विल बी, स्टार्टिंग में आप पुट करोगे आर इज इक्वल टू 1, देन आर इज इक्वल टू 2, देन आर इज इक्वल टू 3, देन आर इज इक्वल टू 4, और सबसे लास्ट में जो भी है वो सब। यहां से आप इजीली एक कॉमन कर सकते हो, रिमेनिंग है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। एनी डाउट? और फिर इसको आप लिख सकते हो दिस, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू जो भी लास्ट नंबर है वो। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन वर्डिंग्स में है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको सिग्मा के बाहर कर सकते हो। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट दिस, सिग्मा ए आर स्क्वायर, सिग्मा बी आर, सिग्मा सी, ये कांस्टेंट ए बी एंड सी कांस्टेंट, तो ये बाहर सिग्मा आर स्क्वायर, ये बाहर सिग्मा आर, और ये भी बाहर अभी सिग्मा 1 रहेगा यहाँ पे। या फिर तुम एक काम करो, इसको कॉमन मत लो, कंफ्यूजन क्रिएट होना तो नहीं चाहिए वैसे। बाकी ये है सी 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 सी, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स है वो सब, तो सी इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है, सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं वैसे ही। ठीक है, एक पॉइंट और, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा आर, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा आर स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा आर क्यूब। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई डाउट है यहां तक, बोलो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जितना भी बेसिक्स था हो गया। लाइक क्वेश्चन है दिस, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 49 स्क्वायर। यार बहुत ज्यादा केयरफुली समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंपल यही है ना, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं होता है। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 49 स्क्वायर, तो ये समेशन फाइंड करना है आपको। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बोलो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बताओ। 25। डेफिनेट यार, इसमें इतना डरना क्या है। 25 टर्म्स है, 1 टू 50 तक 50 टर्म्स, ये केवल ऑड नंबर्स है तो हाफ टर्म्स। ठीक है, समेशन कैसे फाइंड करोगे वो बताओ। अगेन फॉर्मूला ये नहीं पता होता हम लोगों को, फॉर्मूले में कोई भी टर्म मिस नहीं है, सारे टर्म्स प्रेजेंट है। तो चाहो तो तुम एक काम ये कर सकते हो कि इसमें जो इवन टर्म्स मिसिंग है वो ऐड कर दो और एक बार माइनस,
then this will be this sigma r square, r is equal to 1 to 50 माइनस, इसमें से माइनस क्या हो रहा है अभी, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और अप टू 50 50 स्क्वायर। और ये बताया था इवन नंबर्स आप लेके आ जाते हो ना, मतलब हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इवन नंबर्स में से 2 कॉमन आता है और फिर आपको मिलते हैं नेचुरल नंबर्स। लाइक यहाँ पे कॉमन कितना आएगा अभी 2 स्क्वायर। 2 square 10, ये रिमेनिंग है जस्ट सिग्मा आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 टू 25 हाँ, और ये है सिग्मा आर स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 टू 50। ठीक है, इसका समेशन होता है n plus 1 2n plus 1 upon 6, n plus 1 2n 100 plus 1 101 upon 6 minus 4 times again n plus 1 2n plus 1 upon 6। ये इसका आंसर है, आगे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो एक बच्चों वाला मेथड हो गया, बोल सकते हो चाइल्डिश मेथड है। बाकी इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए है ना, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है और वही यूज करना होता है हर जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन था दिस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 99 स्क्वायर। स्टेप 1 आप इसका जनरल टर्म लिखोगे। यार 11th में आकर के स्टेप्स वगैरह लिखना बहुत गंदा लगता है एक्चुअली ना, डायरेक्ट करते हैं। जनरल टर्म क्या आ रहा है बोलो? sigma r square नहीं बेटे, आर स्क्वायर नहीं है ये, क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर नहीं है, ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये जस्ट ऑड नंबर्स का स्क्वायर है ये। सर लिमिट लगेंगे ना वो। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन सोचो माइंड में इन टर्म्स ऑफ आर, जिसमें आप r इज इक्वल टू 1 पुट करके 1 ऑब्टेन करोगे, r इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो 3 मिलना चाहिए, r इज इक्वल टू 3 पुट करते हो तो 5 मिलना चाहिए। वैसे काफी सिंपल है, क्योंकि 1 3 5 ये सब ऑलरेडी अरिथमेटिक के टर्म्स हैं, स्क्वायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंगल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। 2n minus 1 हाँ, और इसका जनरल टर्म होता है दिस a प्लस m माइनस 1, rth टर्म डिसाइड कर रहे हैं तो r माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2r माइनस 1 whole square, yes होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर, r इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 माइनस 1 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। r इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 माइनस 1 यानी कि 5 स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बोलो? 25। 50 एक सेकेंड, 49 तक था क्या? 49 तक कर लेते हैं। तो अभी है r इज इक्वल टू 25, हाँ, यानी कि 49 स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया इसका जनरल टर्म, और समेशन ऑफ n टर्म्स होता है इस पे लिमिट जितने भी टर्म्स है वहां पे, और जो आप स्टार्टिंग और एंडिंग कर रहे हो, r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू 25। ये समझ करना, जो बताया बस उतना ही होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, बस इतना होता है। इसके अलावा अपने माइंड से कोई और प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होता कि सिग्मा आर स्क्वायर को आपने लिखा दिस, ठीक है, ऐसा नहीं होता। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नहीं होता है, वो अलग ही हो जाएगा कुछ। ये हो गया सिग्मा 2r माइनस 1 होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर्स का कुछ नहीं कर सकते, कि कर सकते हो उसको ओपन करो, तो ये हो गया माइनस 4r प्लस 1, इस पे है सिग्मा, जस्ट अभी बताया था सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, कांस्टेंट बाय कॉमन, तो 4 सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सिग्मा आर और प्लस सिग्मा 1, r इज इक्वल टू 1 टू 25 1 टू 25 1 टू 25, ये है सिग्मा आर स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, दिस इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये कितना आएगा ये बोलो? 25। 1 1 1 1 1 25 टाइम्स यानी कि 25। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी लिख देते हैं k n टाइम्स यानी कि k, करेक्ट है। तो बस हो गया है, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है सॉल्व करने में। अभी ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आपने इसका जनरल टर्म बता दिया और इसका आंसर आ गया।
ठीक है, तो अभी डिफरेंट प्रोग्रेशंस में हम लोग बस मेनली इसी पे फोकस करते हैं कि उसका अर्थ टर्म कैसे लिखना है आपको, अर्थ टर्म यानी उसका जनरल टर्म। बाकी समेशन तो फिर विद इन सेकेंड्स आ जाता है, सिग्मा अप्लाई करते ही आ जाता है समेशन। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ये n क्यूब तक वाले हैं, n टू द पावर 4 n टू द पावर 5 में क्या करते हैं वो तुम्हें दिखेगा अभी, आज के लेक्चर तो नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो। नो सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या करें। Sn is equal to Cn square plus Cn. Find T100, ये क्वेश्चन मतलब आपको समेशन ऑफ एन टर्म्स एक्सप्रेशन गिवन है दिस Cn स्क्वायर प्लस Cn और आपको फाइंड करना है T100 यानी 100th टर्म। तो T100 या फिर Tn क्या होता है, Sn माइनस SN -1 SN minus तो 1. T100, हाँ, so T100 is equal to S100 minus S 99. 99। बस एक बार n is equal to 100 और एक बार n is equal to 99 आंसर आ गया। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हो कि Tn फाइंड कर लो और उसमें फिर n is equal to कितना पुट करना, 100। तो Sn माइनस 1 का मतलब n के प्लेस पे n माइनस 1 प्लस दिस एंड दिस, तो ये आएगा फाइनली Cn स्क्वायर प्लस Cn, C कॉमन भी आ सकता है, काम करते हैं यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी Cn स्क्वायर माइनस का 2Cn प्लस का C प्लस n माइनस 1 एंड देन पुट n इज इक्वल टू 100। एनी डाउट? तो ये क्वेश्चन करना तो बिल्कुल पर्पस नहीं है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन लिखो अभी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 46 फाइंड एस 20 या 50 टर्म्स का निकाल लेते हैं, 50 टर्म्स का समेशन है। ठीक है, 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 46 एंड सो ऑन। आरत टर्म क्या है नहीं पता, वो तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा अपने आप से। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो, ये कुछ दिख रहा है कि आप लोगों को एपी जीपी एचपी या फिर कुछ और ऑब्जर्वेशन है तो वो भी देख सकते हो। सर Plus 2 into 7 3 plus plus 9 0। plus 11. तो ये है 7 डिफरेंस, यहाँ पे है 9 डिफरेंस, यहाँ पे है 11 डिफरेंस, यहाँ पे है 13 डिफरेंस। ठीक है, यस सर। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो सीक्वेंस आपको गिवन था स्टार्टिंग में ये अरिथमेटिक में नहीं है, लेकिन जो इसका डिफरेंस है दैट इज इन AP. अरिथमेटिक। हाँ, तो अभी आपको समेशन ऑफ 50 टर्म्स फाइंड करना है। सपोज करो T15 फाइंड करना होता तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे बोलो? 50
ओके, कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया था। अभी ऑडिबल है सभी को? यस सर। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस है 7, 9, 11, 13। आपको फाइंड करना है समेशन ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, एक मेथड तो ये कि बिल्कुल बेसिक से ही जाओ, पहले इसके टर्म्स वगैरह फाइंड करो, 50th टर्म फाइंड करो, और वो कर सकते हो यार इजीली, है ना। मतलब यहाँ से ये तो पता ही है ना हम लोग को अरिथमेटिक के प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसका 49th और 50th टर्म फाइंड करोगे, उनका डिफरेंस वगैरह करके फिर वापस से ऊपर मूव करोगे। बाकी मेन कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो समझने का ट्राई करना। इसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर। क्या बोलते हैं? जीरोथ ऑर्डर। इसको आप बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर, और आप वेट करते हो डिफरेंस सेम आने का। लाइक यहाँ पे डिफरेंस 2। 2, डिफरेंस 2, 2 और डिफरेंस 2 वेट करते हैं सेम डिफरेंस आने का। नाउ दिस विल बी सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि जिस ऑर्डर में आपको सेम डिफरेंस मिलता है, ठीक है, इसका nth टर्म विल बी, सपोज करो pth ऑर्डर में सेम डिफरेंस आ रहा है, तो nth टर्म p डिग्री पॉलिनोमियल ही होगा। अभी जैसे सेकंड ऑर्डर में सेम डिफरेंस है, यानी इट्स nth टर्म, nth टर्म का मतलब जनरल टर्म, nth टर्म या rth टर्म भी बोल सकते हो, rth टर्म विल बी अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका रीजन क्या है वो बताएंगे बाद में, पहले ही समझ लो। तो इसका जनरल टर्म विल बी अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या होता है? यही होता है ना, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्यूबिक होता तो ए आर क्यूब, बी आर स्क्वायर, सी आर और डी। तो इसका rth टर्म विल बी दिस, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। सपोज करो ये थर्ड ऑर्डर में जाके, ध्यान रखना जीरो से स्टार्ट करना है आपको, वरना फिर r माइनस 1th डिग्री ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, जीरो से स्टार्ट करो। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सपोज करो थर्ड ऑर्डर में जाके सेम डिफरेंस आ रहा है, तो rth टर्म विल बी ए आर क्यूब, बी आर स्क्वायर, सी आर और डी। अभी जस्ट आपको डिसाइड करना है ए बी सी। ठीक है, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म r इज इक्वल टू 1, a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट टर्म है कितना इसका, बोलो सीक्वेंस का? 6। T2 सेकेंड टर्म r इज इक्वल टू 2, so this will be 4a 2b plus c is equal to 13, and then r is equal to 3, यानी कि थर्ड टर्म 9a 3b और c is equal to 22। ये 3 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स। यहां से आप फाइंड करोगे ए बी और सी। करना वही होता है जो 2 वेरिएबल्स में करते हैं। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल उसको एलिमिनेट करो। सपोज करो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, थर्ड माइनस सेकंड 5a प्लस बी इज इक्वल टू 9, देन ये भी माइनस 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, और a और b वापस से यहाँ पे पुट करो, c इज इक्वल टू 1। 1, यानी इसका nth टर्म या अर्थ टर्म विल बी दिस, ए आर स्क्वायर प्लस का बी आर प्लस सी। तुम इससे सारे टर्म्स मैच कर सकते हो। r इज इक्वल टू 1 पुट करो, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 प्लस 4 प्लस 1 6, r इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 8 13, r इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म 9 1 10 और 12 22, r इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो 16, फिर 16 और फिर 1 33, करेक्ट है। फिफ्थ टर्म r इज इक्वल टू 5 पुट करोगे, 25 20 और 1 46। 50th टर्म फाइंड करना है, r इज इक्वल टू 50 पुट करो, हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पे समेशन ऑफ 50 टर्म्स
तो S50 is equal to sigma TR, R is equal to 1 to 50. हाँ, और ये हो गया अभी R n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus 4 times sigma R यानी n into n plus 1 upon 2 और plus 1 1 1 1 50 times यानी plus 50. Any doubt? तो ये कंसेप्ट है कि जिस ऑर्डर में आपको सेम डिफरेंस मिलता है nth टर्म विल बी दैट डिग्री पॉलिनोमियल. सपोज करो थर्ड ऑर्डर में सेम डिफरेंस मिल रहा है तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल, फोर्थ ऑर्डर में सेम डिफरेंस मिल रहा है तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल. ठीक है, आज इतना ही करते हैं. एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो और नेक्स्ट टाइम पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, क्वेश्चन है दिस 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus 31 एंड सो ऑन. आपको फाइंड करना है समेशन ऑफ 50 टर्म्स. समेशन के लिए इसका nth टर्म फाइंड करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होता है. तुम्हें यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है. 3 7 13 21 31. देखो यार, हमेशा स्कोप रहता है चीजें नई चीजें मिलने का. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि और कोई तरीका नहीं हो सकता. वैसे नहीं है तरीका तो, लेकिन आप कुछ और कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है. सर इसी टाइप का है क्या? क्या बोल रहे हो? इसी मतलब इसी जैसा है ना? या देखो, ऐसे नहीं होता है कि इसी टाइप का है क्या. तुम देख लो ना उसको चेक करके. ये वो टाइप है जिसमें आप वेट करते हो सेम ऑर्डर आने का और सेम ऑर्डर आपको मिल गया. ऐसा नहीं होता कभी भी कि 10th ऑर्डर में जाके सेम ऑर्डर आ रहा है. मैक्सिमम 2 और 3 सेकेंड और थर्ड में सेम आ जाना चाहिए बस. तो 4 6 8 एंड देन 10 और फिर 2 2 2 2. सही है, तो यही तरीका है, मतलब यही पैटर्न है. ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. और कोई डाउट है किसी को? बोलो. सर शीट में क्या करना है? और शीट में आप एक्सरसाइज 1 एक सेकेंड, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी तक कंप्लीट करके रखो. सेक्शन ई अभी नहीं कर पाओगे. ये सारे मिसलेनियस प्रोग्रेशंस, रैंडम प्रोग्रेशंस में ही आते हैं, तो ये अभी रहने दो. सेक्शन डी तक कंप्लीट करके रखो इन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ठीक है, एक्सरसाइज. हाँ बोलो. शीट फिर से सेंड करो ना ग्रुप पे. शीट फिर से सेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे. ठीक है, पार्ट 3 कंप्लीट कर सकते हो. कॉलम मैचिंग कंप्लीट कर सकते हो, है ना. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दोनों इजीली कर सकते हो. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर सकते हो. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, कॉलम मैचिंग कंप्लीट. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, पार्ट 2 इसमें कंप्लीट कर सकते हैं हम अभी. ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 15. तो बेसिकली ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है. 29 30 क्वेश्चन है, ये आपको सब. चलो फिर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, ओके, चलो. बाय सर. बाय. बाय सर. Sir. अच्छे से रहो.